हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक येट अगेन विद अनदर सीरीज जहां पे हम कोशिश करते हैं कि सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को गाइड करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सके. एंड टुडे येट अगेन वी हैव अनदर प्रेशियस जेम फ्रॉम आवर प्रेपराइट फैमिली. वी हैव अलोंग विद अस वैभव जैन टुडे. उन्होंने अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम जुलाई 21 में दिया था. ही स्कोर्ड अ टोटल ऑफ वॉपिंग 308 मार्क्स एंड द मोस्ट striking feature was that he scored 78 in business law and BCR, जो कि बहुत ही बेहतरीन मार्क्स माना जाता है बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट इस पेपर में स्कोर करने में स्ट्रगल करते हैं. तो भाई इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यार हमारे स्टूडेंट्स इतने, वी आर सो मच ब्लेस्ड कि आवर स्टूडेंट्स आर सो मच गिविंग. वो हमेशा रेडी रहते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे और दूसरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाए. वेलकम वैभव टू दिस सेशन. राइट वैभव, तो आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था इवन इन दी लेट्स से चैलेंजिंग कोविड सिनेरियो, बिकॉज जब आपने एग्जाम दिया काफी एग्जाम्स में टर्बुलेंस थे, आपने वीडियो मोड में क्लासेस किए थे, बट फिर भी आप इतना अच्छा टेम्पो मेंटेन कर पाए और इतना अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाए. दो तीन चीज आपसे पूछेंगे अभी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं फाउंडेशन देने का या जो फोर्थ कमिंग अटेम्प्ट में फाउंडेशन देने वाले हैं. सबसे पहले आप बताइए आपकी सीए फाउंडेशन की जर्नी के बारे में. So basically, I started my preparation during December 20. Okay. Around December 20 and January 21. And I studied properly. बीच में थोड़ा सा during January to Feb transition के time पे थोड़ा सा हो गया था slow down, but 2 months before the exam I was properly studying every day, every night proper. So how many hours did you dedicate or या आपने कोई topic wise plan बनाया था कि इतना cover करना है? How did it went? So particularly हम बोलेगा hours तो नहीं पता, but effective hours study 6 to 7 hours was there definitely. Super. So now it's upon the person कि आप कितने घंटे में कितना effective hours निकाल सकते हो. Right. So it's not only about the hours you put into study, but it is the outcome of those hours. Effective hours बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है, और बताइए. Sir, particularly if you're talking about law, then law में तो sir, I think writing practice is a very important aspect. Okay. Because if you don't write, you will never learn. Right. When we shift from class 12 to foundation, we don't know how to write. So we need to learn that skill of writing in law, and that will benefit us in inter and final also because वहाँ पे they expect us to write very maturely. And foundation maybe I think if you draft your answers with provision, analysis and conclusion like the way you have taught us, I think that will benefit us thoroughly because that's the way law answers are supposed to be drafted. Right. तो फर्स्ट जो उन्होंने मैजिक ट्रिक या प्रो ट्रिक बताई है आपको लॉ में अच्छा स्कोर करने के लिए कि आपको पहले से ही राइटिंग की प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी. बिकॉज अब अगर एक्सटेम्पो खाली याद करके एग्जाम में चले जाते हो और वहां पे आंसर पहली बार लिखने की कोशिश करते हो तो वो काफी अनस्ट्रक्चर्ड आंसर बनेगा और आप अच्छे से स्कोर नहीं करोगे. बट अगर आपने सिग्निफिकेंट राइटिंग प्रैक्टिस की है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही अच्छा रहेगा और आप एग्जाम में भी बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाओगे. तो पहला पॉइंट आपने बताया कि राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए. अभी लॉ को लर्न करके रिटेन कैसे करें? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने आज लर्न किया बट 5 दिन के बाद हमें वो याद नहीं आ रहा है. तो व्हाट शुड बी द टेक्निक टू लर्न एंड रिटेन दिस सब्जेक्ट? सर पर्टिकुलरली मैंने तो जिस तरीके से किया था इफ मैंने एक दिन क्लास किया तो मैं उसी समय उसको थोड़ा सा याद कर लेता था. Okay. और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास करता था उससे पहले उसको भी थोड़ा सा लगता है. इट्स 15-20 मिनट्स लगेगा आपको, लेकिन आप एक बार अगर आप गो थ्रू कर लोगे 2-3 पेजेस और हर रोज अगर आप गो थ्रू करते रहोगे वो 2-3 पेजेस तो आपको एक टाइम के बाद इतने पर्टिकुलरली आप उसमें फ्रैंक हो जाओगे कि आपको वो लगेगा नहीं वो कि आप 1 घंटा लग रहा है एंड ऑल. So हर रोज 2-2 पेजेस Right. So basically what he's talking about is that little efforts each day add up to the big result. मतलब अगर आप consistently क्यूमुलेटिवली चीजों को पढ़ रहे हो ना तो वो चीज के साथ कनेक्ट भी नहीं छूटेगा और बहुत ज्यादा कॉन्क्रीटली आपके माइंड में वो एस्टैब्लिश हो जाएगा. अभी लॉ का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक स्ट्रेट क्यूएन है जिसके लिए आपने बोला कि भाई याद करो, लर्न करो, पर दूसरा जो पोर्शन वहां पे होता है वो होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए? हाउ डिड यू प्रिपेयर दीज केस लॉ क्वेश्चंस? आई थिंक सर द की विद केस लॉज इज कि आप जितना देखोगे केस लॉज जो आपकी पर्टिकुलरली एमसीक्यू की बुक थी, आई रिमेंबर बिकॉज आई वेंट थ्रू दैट बुक एटलीस्ट ट्वाइस आई थिंक. So the more you look at it, the more you'll get the hang of it because
वहां पे आपको रीड करके इंटरप्रेट करना है उसको. सो लाइक डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकल सकते हैं. Right. If you properly write your answer, then it's about upon you. कि how can you explain the case? So राइट. सो बेसिकली दो चीजें हैं इसमें. एक तो केस स्टडी को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना और कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन उस पर्टिकुलर केस लॉ के लिए अप्लाई कर रहा है वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड एज ही सेड वो प्रैक्टिस से ही आएगा. अपना पूरा केस लॉ का कॉम्पाइलेशन है, राइट. ही यूज्ड इट वेरी एक्सटेंसिवली बिकॉज काफी बार वो फोन करके मेरे को वहां से केस स्टडी डिस्कस करता था और हर एक एक्ट से हम लोगों ने बहुत सारे केस स्टडीज वहां पे लगाए थे. Did it help you in your case study preparation? I actually particularly got 2 questions from that case book only. So wow, that's super. मतलब वो जो केस स्टडी का हम कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर उसको एक्सटेंसिवली किसी ने किया है तो आंसर राइटिंग पैटर्न भी पता चल जाएगा और अलग अलग सिनेरियो में किस तरीके से उसको अप्रोच करना, कौन सा प्रोविजन वहां पे लग रहा है वो भी पता चल जाएगा. अभी एक क्वेश्चन और जो बहुत बच्चों का आता है कि सर रट के जाना जरूरी है क्या? जो इंस्टीट्यूट मटेरियल में लिखा है वो सेम टू सेम छाप के आना है कि हम अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं? उस पे आपका क्या व्यू है? आई थिंक कि आप रट तो सकते ही नहीं हो पूरा, क्योंकि कॉमनली अगर देखा जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल. यहाँ पे तो चलो आप फिर भी अगर 20 टाइम्स पढ़ोगे तो आप रट लोगे, बट आगे आप कभी लॉ को ऐसे रट नहीं सकते. बट आई थिंक कि उनके एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं. आप जब कोई पैराग्राफ पढ़ते हो या कोई आप सेक्शन पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. सो यू नीड टू लर्न दोज कीवर्ड्स बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग दैट. दे डोंट वांट दैट होल रिटन लॉ लैंग्वेज of the bare act. They just want that you have understood it, that you have understood the keywords, that you know what to write. Right. So the sense of the provision should remain the same. कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, जो कि आइडियली अगर मैं बोलूं तो जब अपन क्लास करते हैं तब कीवर्ड्स मैं मार्क कराता हूं. अपने स्टडी मटेरियल में काफी सेक्शंस में कीवर्ड को बोल्ड में लेट्स से मार्क किया हुआ है. सो इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास प्रॉपर्ली तो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना आई थिंक इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. तो एकदम रटने की जरूरत नहीं है, बट आप वे ऑफ भी नहीं जाने चाहिए. द सेंस ऑफ द आंसर शुड रिमेन दी सेम. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट्स हमें मिले. अगर मैं आपको बोलूं कि 3 पॉइंट में समराइज कर दो अपनी पूरी स्टोरी को, तो क्या 3 पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे? आई थिंक आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको टेस्ट देने चाहिए. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन माय ओन फ्रेंड्स like they've not been able to complete the law paper because after law there is also BCR where you have to write essays and all, like proper big paragraphs. So there people take a lot of time. But you can't do that because you just have a limited time. So if the more you write, the more you give mock tests, the more you time yourself, the better you will be prepared out there. Because उस वहां पे if you just go and you just start writing like without any preparation, you won't be able to complete your paper. Right. So पेपर खत्म करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है. और सेकंड पॉइंट में मैं आ ही रहा था कि बीसीआर का कैसे प्रिपरेशन करे. तो लॉ के लिए अगर 3 पॉइंट में बोलूं तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है. कंसिस्टेंटली क्यूमुलेटिवली चीजों को पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, तो ऐसा मन में फीलिंग नहीं आएगा कि हम चीजों को भूल रहे हैं. थर्ड, टेस्ट देते रहो. तो टेस्ट से क्या होगा? कंटिन्यूसली आप अपने आप को चेक कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, जिससे आपका जो प्रिपरेशन पैटर्न है वो बहुत अच्छा बनेगा. बुक का एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, बट कीवर्ड्स मिसिंग नहीं होने चाहिए एंड द सेंस ऑफ द आंसर शुड नॉट चेंज. और जब केस स्टडी टाइप आंसर्स हम लिख रहे हैं तो वहां पे प्रोविजन लिखो एक्ट का, केस का एनालिसिस लिखो और उसको प्रॉपरली कंक्लूड करो. और केस स्टडी में कौन सा प्रोविजन हिट हो रहा है उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है. अभी ये दूसरा चैलेंजिंग पॉइंट जो आपने बताया, पेपर समय पे खत्म करना, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चे 80 मार्क्स से ज्यादा का तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते. 2 पोर्शन है. पहले आप मेरे को बीसीआर किस तरह से करना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पे क्या एफर्ट देना, कितना इंपॉर्टेंट है वो ओवरऑल पेपर के लिए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. आई थिंक अगर आपको चाहिए, आपको इफ यू वांट 60 एंड अबव, देन बीसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज बीसीआर ही आपको एक एडेड एज देता है ओवर द अदर्स. बिकॉज लॉ के प्रोविजन और आंसर सब लिखते हैं, एवरीवन राइट्स, एंड वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक आंसर में हाफ 1 नंबर का फर्क पड़ता है. बट बीसीआर इज द प्लेस वेर यू कैन गेट द एडेड एज, वेर यू कैन स्कोर योर मार्क्स, बिकॉज इन दैट 40 मार्क्स मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक दे लीव इट आउट. Personally, I've seen people that they leave it out, like they just do, like they just know that 12 में पढ़ा था and they just do and go and write it like that. So if you want to score more, then just what? Right. So देखो, इससे मेरे को क्या
फ्रेज याद आ रहा है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब जो चीज मेजॉरिटी बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट तक छोड़ दे रहे हैं, अगर उसको आप अपना स्ट्रांग एरिया बना लेते हो ना, तो आप दूसरों से अच्छा डेफिनेटली परफॉर्म करोगे। बीसीआर को पहले से ही सीरियसली लेना है। स्कोरिंग है, आप 40 में से एटलीस्ट 30 तो आराम से स्कोर कर सकते हो, बिकॉज बेसिक इंग्लिश का एप्लीकेशन है, बस राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। और 2-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो को टाइम इफेक्टिव रेशियो वहां पे बहुत अच्छा है कि अगर अच्छे से प्रिपरेशन हुआ है तो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हमें हेल्प करेगा। तो ये तो बीसीआर का इंपॉर्टेंस आपने बता दिया कि इग्नोर नहीं करना है, फोकस करना है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अभी सेकंड एस्पेक्ट पे बात करेंगे, भाई 100 मार्क का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। मेजॉरिटी बच्चे 70-80 में ही अटक जाते हैं। क्या किया आपने 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए? आई थिंक मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो मॉक टेस्ट में आप एक वॉच रखो अपने साथ और अपने को टाइमिंग करो कि आप कितना समय में पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर विद इन द टाइम। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपको और अपना कुछ स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू राइट योर आंसर्स प्रॉपर्ली, यू हैव टू बी मोर फास्ट, बिकॉज या तो आप पूरा पेपर, बट आई थिंक सबको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज स्टेप मार्किंग इज ऑलवेज देयर। इफ you write 60 marks paper, then you can't expect to get more than 40, or maybe you just barely even 40. Then so I think writing practice and timing yourself is a very important aspect. Right. So मतलब टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, जितना इस प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई रिमेम्बर इसने मॉक टेस्ट 2 बार दी थी पेपर्स की, और इससे भी आई थिंक यू वुड हैव बेनिफिटेड अ लॉट, बिकॉज एक आइडिया मिल गया कि यार यहाँ पे वर्क करना है और इस हिसाब से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबमिट 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जितना का अटेम्प्ट करोगे उतने में से आपको मार्किंग मिलेगी। 60 अटेम्प्ट किया तो 60 में से मार्किंग मिलेगी, 100 अटेम्प्ट किया तो 100 में से मार्किंग मिलेगी। तो जैसे भी करके अपने आप को टाइम करो, स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दी एंटायर 100 मार्क पेपर। तो बहुत ही अच्छी टिप्स, बहुत ही प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल टिप्स दी है अभी अपने को वैभव ने। अभी एक फाइनल वर्ड फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स कि किस तरीके से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर ले, बिकॉज यू डिड इट विथ फ्लाइंग कलर्स। कुछ 1-2 बात बता दो जो उन लोगों को हिट कर जाए और बेनिफिट करे इन लोगों को। आई थिंक फॉर वन फाइनल कमेंट आई वुड से कि आप यू शुड रिमेन कूल, लाइक यू शुड नॉट टेक टू मच स्ट्रेस, जस्ट डू व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, स्टडी एवरी डे, do the numericals, do the sums property of accounts, do the writing practice of law, and don't worry too much, because you will pass. If you do what sir has told you in a proper manner, then you will pass. It's a given that you will pass. Chalo, superb. Thank you so much, Vaibhav. It was indeed a privilege to have a student like him, because we teachers only become like lucky जब हम लोगों को इन तरह के gem students मिलते हैं. Thank you so much for guiding, and I wish you all the very best for your future, and I know you will shine forever. Thank you so much.